खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहा उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म को सेनेट की ऑफर कौन लगाता रहा? ये जो पार्लिमान का मईशत बाज़ार में एक पार्लिमान का बाज़ार बन चुका है मुबैना तौर पर, ये क्या सिलसिला था? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये नहीं बताया उनको ऑफर किसने लगाई थी। मौलाना को तहरीक अब बेनतीजा लगने लगी है। एक दिन वो हमला करते हैं अदलिया पर और अदारों पर, जिस तरीके से वो बात करते हैं, और एक दिन उन्होंने ये तहरीक बेनतीजा लगती है। दूसरी तरफ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, स्याह तरीन दिन हमारी जुडिशरी की तारीख में जब हमारे चीफ जस्टिस साहब को महसूर रखा गया। क्या होगा मामला? बार कौंसिल इनके खिलाफ फैसला करेगी? वो तो कुछ भी नहीं करेगी, इवन DPO भी नहीं कर सकता, जैसे हम जानते हैं इन्होंने ऐलान कर रखा है। और साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के साथ जो हमने किया, ये भी कोई 7 स्टार प्रोटेस्टर नहीं लगते। ना इन्होंने इदारों पर हमला किया, ना इन्होंने हमारे इदारों के मोतबरीन को कुछ कहा। बेचारे रोटी और दाल के चक्कर में आए थे और मार मार के हमने उनका भुरकस निकाल दिया। ये स्टेट इनके साथ क्या कर रही है और PDM के जलसों में क्या हो रहा है? ये क्या नूरा कुश्ती चल रही है? ये पूछेंगे अपने दोस्तों से। भट्टी साहब, पहले तो आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं सेनेट की ऑफर लगी और करोड़ों की ऑफर हुई। क्या खेल सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, सियासत में नोटों की मंडी देख के दिल दुखता है। कहते हैं ना कि मैनू नोट दे तेनू सेनेटर बनावा। कहाँ आवाम का वोट, कहाँ वोट की कदर, कहाँ वोट को इज्जत दो। ये तो नोट को इज्जत दो और ज़मीर को बेच दो। मुझे बताएं, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब, कि उन्हें ऑफर लगी तो उन्होंने उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और कल भी हम यही गुजारिश कर रहे थे, काजी साहब, कुएं से गोड्डे से पानी निकालने से कुछ नहीं, कुत्ता निकाल रहा होगा। सेनेटर आज भी जिन्होंने ज़मीर बेच के पहुंचे हैं, आज भी सेनेट में बैठे हैं। मुझे बताएं, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? हाँ, आज आपने मारा, लाठी चार्ज वहशियाना किया, आंसू गैस ऐसी की कि जैसे कोई बर्मा में हो रही थी। आपने बंदे उठाए, जर्नलिस्टों को मारा, क्योंकि इनके पास 5 करोड़ कराने का वकील नहीं है, इनके पीछे PDM नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को धमकियां दे सके। ये 5-5 करोड़ पे लगा के जलसा नहीं कर सकते। ये किस लिए बाहर आए थे? इनके पास गैर मुल्की एजेंडा नहीं था कि हमारी रिज़्क़ हलाल से गुजर बसर नहीं होती, महंगाई 100% हो गई है, सिर्फ 30% सैलरी बढ़ा दें। ये हक मांगने आए थे। पाकिस्तान में हक मांगने से और गुजारिश से, मुतालबे से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया, मैं लफ्ज़ नहीं कह सकता। एक तरफ PDM के आगे आपकी हुकूमत ढेर हो जाती है, उनके पाँव पड़ जाती है, जहां वो एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करते हैं। तो बंदा उन्होंने होता कोई नहीं, जल्द से नहीं, ये ढेर क्यों हो जाते हैं? नूरा कुश्ती कर रहे हैं ना इन ये भट्टी साहब, फिर नूरा कुश्ती है जो मलक साहब इनको जो मारा है। ये देखे शेलिंग, देखे ये देखे बारूद है। ये असल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और मेरा हुकूमत डरे इस वक्त से, जब ये लोग पूरे के पूरे समुंदर मेरे समेत हक के लिए बाहर निकले, तो तुम्हारे पास रास्ता नहीं होगा। मलक साहब, वापस आके हम बात करेंगे कि क्या ये PDM हुकूमत की और ये रियासती इदारों में नूरा कुश्ती चल रही है? आज जब निकले तो उनका आपने क्या अशर किया? जेन्युइन मूवमेंट बनी तो ये सारे एक हो जाएंगे, ये लगता है। यही शायद खकान अब्बासी ने कहा था, यार कहीं मूवमेंट चली ना पड़े। तो असल मूवमेंट को रोकने के लिए ये ड्रामा है या कुछ और है? एक ब्रेक के बाद, अजान के बाद मिलते हैं। बहुत अहम खबरें हमारे पास। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बाद में आएंगे स्टोरी जो सरकारी मुलाजमीन का है, ये बड़ी अहम स्टोरी है। मगर इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि सेनेट में उनको भी ऑफर लगाएगी। इससे पहले 10 अरब रुपए का हर्जाने का दावा किया था शहबाज शरीफ साहब ने, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास जो है एक लोग आए सौदा करने के लिए। जी भट्टी साहब, अब मैं क्या सवाल करूँ उस पर आपको? अच्छा काजी साहब, वज़ीर ये जो बात कर रहे हैं मोहतरम इमरान खान साहब, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म में कोई आम शायरी नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में रेट 60 से 70 करोड़, 50 करोड़, 50 से 60 करोड़ या जितना भी चल रहा है। तो मुझे बताए, जब करप्ट माफिया डाकू चोर चलेंगे या मुल्क चलेगा? फिर क्यों रोते हैं हम इस मुल्क में गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती? एक वक्त के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं ना, तो हमें कहते हैं सबूत लाओ। हमने किसी से राब्ते नहीं किए, हम किसी से बात नहीं करते। अब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है, और जिस तरह वो फुटी चली है काजी साहब, उसके बाद मुझे बताएं, उन लोगों को सेनेट में रहने का हक है? आखिर कब तक हमने अपने ऊपर लुटेरे, डाकू, चोरों, जो भी करप्शन में मुलव्वस है, उन्हें मुसल्लत रखना है? उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठानी? कहाँ PDM का ज़मीर सो गया है
कि चले आपको इमरान खान से 10 इख्तलाफ करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस इशू पे जो मंडी बाहर आ गई है, जिसके बाद बकरा मंडी शर्मा गई है पैसों के, जिस तरह MP अपने ज़मीर बेच रहे हैं, ये बुलाना सब तो साहिब इल्म है, उलमा दीन है, ये कहें भाई हम इसी इलेक्शन में शो ऑफ हैंड करेंगे, क्योंकि जीते जो मर्जी, नून लीग जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, मनाना, लेकिन इस करप्शन के बाजार को मुझे बंद करने वाला बड़ा नाजुक से सवाल करके मैंने मलिक साहब की तरफ आना, बड़ी देर से खामोश बैठे। हुजूर ये बताएं आप कि ये जो लोग बढ़ चढ़कर नवाज शरीफ के जाने के बाद अदालतों पर हमले कर रहे थे, बड़े बड़े कदावर शख्सियतें, तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, ये इसी वजह से था कि पहली दफा इस चोरी के बाजार पे हाथ पड़ा था? देखिए, चोरी शुरू से हो रही है, डाका जनी शुरू से हो रही है, आपका वोट बिक रहा है, हम बर्बाद कर देंगे, ये क्या था? वोट बिकता है, जमीर बिकता है, इंसान बिकता है, लेकिन कैमरे ने पहली दफा दिखाया, खुदारा अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, इस मुल्क को डाकू लुटेरों के सुपुर्द रखना है। ये मेरी कानून साजी करेंगे कि मैं मलिक साहब को 50 करोड़ दे रहा हूं तो सेनेटर बन रहा हूं, मलिक साहब कानून साजी करेंगे, मैं भी बराए फरोख्त हूं, मैंने भी जमीर बेचा, इन्होंने भी बेचा, तो बेचने वाले भी ओपन फिर रहे हैं, और जिन्होंने जमीर खरीदा वो सेनेटर बन गए। अच्छा मलिक साहब मुझे ये बताएं कि क्या PM को ये खतरा है कि ये इसको नोटों में तोल के ले जाएंगे? डेफिनेटली खतरा है, मुझे तो अगला भी पता है, अंदर की खबरें ये कि अदम एतमाद का भी डर है असेंबली में कि अगर वहां वो भी माल लगेगा, वो भी माल लगेगा। इमरान अजीम जमहूरियत, अगर इमरान खान साहब का 1% कमिटमेंट हो ना सच के साथ, जमहूरियत के साथ, सिंपल सी बात है, मेरे लिए वो भूल जाते हैं भट्टी साहब वाली बात कि वो वजीर आजम है। FIA किसके मतहत है? आरिफ हमीद भट्टी के मतहत है, वजीर आजम के मतहत। आप केस लेके जाएं इलेक्शन कमीशन के पास के भाई खुदा का वास्ता ये देखो ये वीडियो है, ये इन्होंने पैसे लिए हैं, इन पे आप खुदा लगती कहें, ठीक है नहीं खुदा लगती कहें, दो प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं इदारे या नोटों की बोरियों के अंदर हैं? नहीं वो नोटों मुझे बताएं। नहीं ये क्लियर हो गई बात। देखें PM पे बस इस मुल्क का नोट चल रहा है। दूसरा कमेंट भी सुन लें, ये समाम में सारे नंगे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इल्जाम सब पे लग गया। इल्जाम ये है कि ये स्पीकर जो KPK का स्पीकर है उसके घर में ये सारा कुछ हुआ, ये वीडियो स्पीकर साहब ने बनाई, ये इल्जाम लगा है ताकि रिकॉर्ड रहे। अब मेरा सवाल आप इल्जाम को छोड़े, नोट तो हमने देख लिया ना। मेरा आपसे सवाल ये, मुझे ये बताएं कि ये वीडियो चलाई किसने है, और कल वजीर आज़म को पता लगे कि उनका वजीर कानून भी है, कल उन्होंने निकाल दिया। मैं यार मेरा एक बड़ा अहम सवाल, सारे इसमें शामिल है भाई, इसमें सारे आपकी बात ठीक। भट्टी साहब बात ये है कि जब असेंबली और सेनेट जैसा मुकद्दस इदारा जो है वो नोटों के बल पे आप वहां पहुंच सकते हैं, तो FIA क्या समझती है PM कौन है? ये पुलिस क्या समझती है PM साहब कौन है? इलेक्शन कमीशन, वो तो नोट इलेक्शन कोई किसी को नहीं मानता। एक तो मलिक साहब की मुझे समझ नहीं आई, इन्होंने कहा कल पता चला वीडियो आई है, इसका मतलब है मुझे स्टोरी 6 महीने पहले पता नहीं चली, कल चली है, मैं स्टोरी ना दूं, मैं खबर ही ना दूं। भाई मुझे पास जब खबर आएगी मैं दूंगा ना, जर्नलिस्ट का काम है, जब उसके बाद खबर आए, वो खबर पहले होने नहीं हुई तो उसकी अच्छी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है, वो ऐसा स्कूप है जिसे हर टीवी ने फॉलो किया। टीवी ने नहीं चलाई, रिलीज किसने किया? टीवी ने किया भाई, रिलीज तो खबर देता है, इसका मैंने कभी नाम बताया? किसने दिया? कमाल बात कर रहे हैं, किसने दिया? मुझे बताए, मैं 10 खबरें देता हूं, उनका नाम दे ही नहीं सकता। दुनिया में सोच, ये सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मेरी बात सुन ले, मैंने एक खबर चलाई थी, एक तस्वीर चलाई थी लंदन के एक होटल की, 2 अहम तरीन शख्सियत की, मैंने तो उसका सोर्स नहीं बताया मुझे किसने दी थी। ओ भाई मुझे हकीकत पहुंचाना है लोगों तक। ओ मुझे मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है, मेरा काम ये नहीं है मुझे डाकू दे चोर दे, मेरी खबर ठीक होनी चाहिए, उसमें बदनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ आप कहते हैं अदारे वजीर आज़म के मतहत हैं, कल आपके परसों हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के दफ्तर जो हमला हुआ है, इस मुल्क में कानून की उम्मीद रख रहे हैं, जो उन्होंने कहा मुझे कितनी देर मासूर रखा और कादी साहब यरगमार रखा, उसके बाद कितने वकील पकड़ गए? मलिक साहब मुझे बताएं, सिर्फ कानून मेरे लिए या इस कमरे में लुटेरे डाकू फ्राडिये एक बंदे के बारे में मैं प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा कर चुका हूँ रेटिंग के लिए, मैं आर्मी चीफ से कर चुका हूँ, चीफ मेरी तो कोई नहीं सुनता। फिर गरीबों को आप लाठियां मारते हो, लुटेरों को आप नोट देते हो, जमीन फरोशों। ये निकला, इसका मतलब ये है कि रियासत हमने गुंडा अनासर और जत्थों के हवाले कर दिए। बिल्कुल है। कोई जो है, आप कहते थे कि यहाँ पे CM जो है वो कौन है, किबला उस्मान पीरजादा साहब, सॉरी उस्मान उज़दार साहब, और जो ब्रीफिंग है वो शहबाज शरीफ साहब ले रहे होते हैं, तो ये क्या करके गए हैं इसके साथ? सर इस मुल्क को मेरा ख्याल है दीमक की तरह खा गए हैं, अब भी अगर ना संभले, इन्होंने कानून एक ना किया, या तो जेलें आज खाली कर दो, या जिन्होंने कल मेरे मोहतरम हाई कोर्ट के
जज साहब, अतर मनीला साहब पर हमने उनके साथ मूवमेंट चलाई हुई ठीक है, सही है। उन सबको गिरफ्तार करो वरना जेलें भी खाली भट्टी करो। साहब, ये करोड़ों काजी साहब, भट्टी साहब, अगर ये जो लेन देन हो रहा है इस पे भी तो कुछ होना चाहिए। मलक साहब देखें, ये भी खुदा का आप वास्ता थोड़ा इस सा तरह तो मेरा ना पॉइंट करें। समझे। इन लुटेरों की तस्वीरें आ गई, ठीक है ना, आ गई। इसमें तो कोई वहाम नहीं। इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन्हें पूछे तुम्हें पैसे देने वाला कौन था, किन किन को सेंटर। तो जब मैंने कहा एफआईए किधर है तो आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं चाहे यार खुदा के यार, मैं तो खुद कह रहा हूं ये लुटेरे तो आगे सामने, जो लुटेरे इनके बेनिफिशियरी है, इसमें तो हुकूमत एक सिंपल सा सवाल है, आप ईमानदारी से आगे बढ़ना है। एक सवाल है मेरा, आम शहरी क्या आपने किस कैफियत में होगा जिसने वो जो वोट डालता है, आम शहरी पता है कानून का सहारा नहीं उठेगा। कोई माफिया गॉडफादर को कहेगा मैं तेरी गुलामी कर लेता हूं, तू मुझे इन कानून वालों से बचाना, मैं तेरी खातिर बंदा भी मारता हूं, शूटर भी बनेगा, डाकू भी बनेगा, चोर भी बनेगा, सिर्फ उसको हिस्सा देगा किसी तगड़े बंदे को। कादी साहब, ये सेनेटर किस तरह आज भी असेंबली में बैठते हैं। अच्छा भट्टी साहब, मुझे बताएं कि जहाँ पे हार्स ट्रेडिंग के जो मुझे दुर्जात करने वाले थे, जरा कुछ मैं आपको ट्वीट्स पहले सुना दूं। मरीम नवाज साहब कह रहे हैं खुदा के लिए बेरहमाना तशद्दुद बंद करो, मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैस और जालमाना शैलें को लाठियों का निशाना मत बनाओ, गरीब आदमी हक मांग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2.5 साल से सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पर महंगाई के फाड़ तोड़ रही है। इनको बड़ा दर्द है, दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, मैं दुआ तो एक तो अगर दर्द है तो नवाज शरीफ को अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब, मेरी आंखों ने देखा है नबीना अफराद को आपकी हुकूमत ने जिस वहशियाना तशद्दुद से मारा था। इस माल रोड की बात कर रहे हैं, लाहौर माल रोड भी, डेविस रोड में भी। और तुम मारो तो जुर्म, तुम मारो तो नेकी, तुम मारो तो अच्छाई, हम हाँ भी करें तो बुराई। ये मंजर तो मॉडल टाउन के लग रहे हैं। ये जहां 100 लोगों को गोलियां मारी गई, आज भी एक कातिल बताएं मुझे कहां है, एक भी कातिल। फिर कहते हैं मदीने की रियासत, फिर उधर लंदन में बैठ को इन्हें हमारे जो सरकारी मुलाजमों पे लाठियां पड़ी हैं, हमें पड़ी हैं, नहीं पड़नी चाहिए थी। पीडीएम के लोग आपके अदारों को थ्रेड करें तो वो मुझे ये बताएं, ये वोट की इज्जत की तरह मनाजर देखें जहाँ पे बेगुनाह लोगों को ये इस बुजुर्ग का वोट नहीं है। नहीं, ये वोट को इज्जत मिल रही है। और लेकिन भट्टी साहब, मुझे क्यों बार बार ये एहसास होता है इनकी तमाम लड़ाइयां जाली है और ये नूरा कुश्ती आज है, नूरा कुश्ती। ये कोई एक्शन नहीं लेते एक दूसरे के खिलाफ, कत्लों पर कोई एक्शन नहीं लेते। मेरी अर्ज ये और मेहनत कशों को मार मार के बुरकस निकाल। मेरी अर्ज है कि मलक साहब, आज ये देखें ये मंजर शैलिंग के मनाजर थे, ईमानदारी से बताएं, ये उन पे हैं जो ग्रेड 1 से 16 तक के अफसर हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया का। मैंने जिंदगी में इतना धुआं नहीं देखा, मैंने जिंदगी में इस तरह की आंसू गैस बादल नहीं है, आंसू गैस है। मैं कसम खा रहा हूं, मैंने कोई जंग को वॉर की सिचुएशन हो, मुझे याद है CNN पे हमने देखा है, इराक पे हमला हुआ है। मैं यार रुकिएगा जरा, इस्लामाबाद एक मिनट रुकिएगा यार, अभी दिखाएंगे या थोड़ी देर बाद दिखाएंगे? जरा हमें स्क्रीन स्प्लिट करके दिखाएं कि जब हमारे वो प्रिविलेज वकला तोड़ फोड़ कर रहे थे तो वहां कोई आंसू गैस शेलिंग हुई है? ये फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड है, कोई शेलिंग नहीं है यहां पर। इसका मतलब है कि रियासत की इदारों की मर्जी से हो रहा था, इनकी कनायवत से हो रहा था। ये दिखाएं जरा। मलक साहब जूते हैं हाथ में, मलक साहब ये जूते हैं, इनके लिए कोई रुकावट नहीं। ये जब इस कचहरी से चले, PIC पहुंचे, कोई बैरियर नहीं लगा, कोई कंटेनर नहीं लगा। आज सरकारी मुलाजम आए तो कंटेनर भी तो हमें बता दें ये नूरा कुश्तियां बंद करें। ये 2 पाकिस्तान बना दिया, नहीं तुमने 200 बता दिया पाकिस्तान। थोड़ा सा ये जरा देखें हमारे काबिल एहतराम वकला साहबान क्या रहे हैं। कादी साहब, मैं तो कहता हूं एक आईनी तरमीम ला दे, कहें कि ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उससे अबाबदी लॉ है। अमली तौर पर तो है ही, वैसे अमली तौर पर आप सीधा कह दें कि जिसके पास ताकत है माइट इज राइट है। देखें ना, इन्हीं आंखों ने, हम तीनों याद है इसी प्रोग्राम हमने इसी जगह किया था कि जब दुनिया की तारीख में हमने ये कहा था कि जंगों में भी नहीं इस तरह होता कि आप ऑक्सीजन उतार दें हॉस्पिटल में जाके, तो आपने कुछ नहीं किया, आप साबित आपने आप दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ जो लोगों की कहानी है, उनकी क्या कहानी है, जो आम पाकिस्तानी, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। काजी साहब, भट्टी साहब, इन्होंने 3500 अरब रुपए का डाका मारा आम आदमी की जेब से। इस हुकूमत ने 3500 अरब रुपए आपसे ज्यादा निकाली है, 800 अरब रुपए आपसे निकाला ज्यादा आटे से। ये कीमतों में इजाफे, कीमतों में जो ब्रेक है, ये आपकी बड़ी अहम स्टोरी है और ये स्टोरी एक्सप्लेन करेगी कि इस्लामाबाद में ये लोग बिलबिला के बाहर क्यों आ गए हैं। और ये हम बार बार सवाल उठाएंगे कि ये नूरा कुश्ती है ऊपर के हुक्मरान धड़ों के माबैन, ताकि ये असल लोग बाहर ना निकल सके और इनकी जो जिल्लत है और उनकी बर्बादी है वो सामने ना आ सके। असल मामला क्या है, बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मलिक साहब, थोड़ी सी वो इकोनॉमिक कंडीशन जरा एक्सप्लेन करें सादा ज़बान में, कोई मोटी मोटी जो इस्तिलाहें हैं उसके बगैर कि ये लोग क्यों बाहर निकले हैं ये जो लोग। इसके बाद हम सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी की जो अक्सरियत मुलाजमीन जो मुलाजम है जो सैलरी लेते हैं उनकी कहानी बड़ी आसान सी है। इस एक साल में आपने पाकिस्तानी अवाम से 3500 अरब रुपया उनकी जेबों से निकाला। इसका मतलब है आपने उनकी जेबें खाली कर दी हैं। उसके साथ आगे चलते हैं, 14% ये सरकार मान रही है कि आपकी महंगाई की शरह, यानी कि 100 रुपये जब आपके पास होते हैं 114 रुपये होते हैं, महंगाई की वजह से 100 रुपये रह जाते हैं। हर रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चले 10% खरीद आपकी नीचे जा रही है, 10% आपकी फराते ज़ार है। 3 साल से आपने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई और आपने उनको लूट कहाँ से रहे हैं। आपने जो आटा महंगा किया है ना अपना काजी साहब भट्टी साहब, 800 अरब रुपया पाकिस्तानी की जेब से ज़्यादा निकला है। 200 अरब रुपया चीनी से निकला है। 1500 अरब आपने बिजली से उनसे छीना है। 500 अरब, हाँ कल की सुन लें, ये देखें किस क्लास का जुल्म है। कल उन्होंने टाई कोट पहने, IPP वालों ने इंग्लिश बोली है, तो मेरी कैबिनेट ने मुश्तरका तौर पे ये मंजूरी दी है इमरान खान साहब की सदारत में कि 500 अरब इनको दे दो, ये इनकी पेमेंट्स करो। और ये IP कल की खबर है ये। और आपने जो पाकिस्तानी जो रियासत का हिस्सा है, जो मुलाजम है, जो पाकिस्तान है असल, जो मेरे लिए आपके लिए काम करता है, वो कहते हैं यार ये बिल बिला के बाहर ही निकलेंगे। देखे 3500 अरब आपने लोगों से छीन लिया। महंगाई मैंने आपको बता दी, फरातेज़र। आप मुझे बताएं, सिंपल जुबान में मैं आपको बताने लगा, जिस बंदे के पास 100 रुपया था ना 2 साल पहले, आज उसकी जेब में 40 रुपये हैं, तो वो मुझे बताएं वो डंडे ना खाए तो क्या करे। आप इसका जवाब। अब ये आपकी स्टोरी आ गई। अब हमने चूंकि इस पर मजीद बात करते हैं, एक तो ये डायमेंशन है बटी साहब, दूसरा ये है कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने यह कहा है कि अदालत बार कौंसिल से उम्मीद करती है कि वो वाक़या में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। हम जानते हैं बार कौंसिलें बड़ी सख्त एक्शन लेती रही है माजी में। PIC का मामला आपके सामने है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, ये भी उन्होंने कहा। ये हमला मेरी ज़ात पर नहीं, अदलिया और इदारों पर हमला है। दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद, इन्होंने सब ने कहा जो वकला ने किया ठीक किया। LDA और CDA के जो लोग हैं उनको नौकरियों से निकाल दें, DC और कमिश्नर को जो है उसके तबादले कर दें, हमारे चैम्बर दोबारा उस कब्जा शुदा जगह पर बना दिए जाएं, वरना पूरे पंजाब को हम बंद कर देंगे। अच्छा काजी साहब, अब एक आधा मिनट मुझे दे दीजिएगा आपको ताकि समझे। इसका मतलब है PDM समझती है इलेक्शन में धांधली हुई है, वो एहतजाज करती है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को आग लगा देती है, तो कल को वो ये मुतालबा करेंगे, सियासी जमातें फैसला करेंगी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है एहतजाज करने वालों की। सहाफ़ियों को राइट्स नहीं मिलते, हम एहतजाज करते हैं, हम खुदा न खास्ता किसी अदालत में तोड़ फोड़ कर देते हैं, अल्लाह ना करे। तो क्या जज साहब यही फैसला करेंगे, सहाफ़ी यूनियन ने फैसला करे कि ये हमला इन्होंने जायज़ किया या नाजायज़ किया? कल डॉक्टर किसी को मार देता है, क्या वो ये कहेगा यंग डॉक्टर यूनियन फैसला करेगी? तो फिर कानून कहाँ है? अगर ताकतवर ने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में तोड़ फोड़ की और उसी की यूनियन ने करना है, तो फिर मेरे पे 302 क्यों लगाते हो बंदा मारने का? मेरे पे आम लोगों पे डाकू चोरों का क्यों पर्चा करते हो? डाकू चोर भी यूनियन बना लेते हैं। ये क्या इंसाफ का तकाजा है? क्या मदीने की रियासत ये थी? ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने इसलिए बनाया था कि एक अदारों पे हमला करो, फिर अदारों की यूनियन फैसला करेगी। अगर साफ़ी खुदा न खास्ता किसी बड़े अस्पताल पे हमला कर देते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ये कभी हमें वक्त ना दिखाए, तो क्या हुकूमत, अदलिया या पुलिस ये कहेगी जाओ जी जाके आपकी जो यूनियन है प्रेस क्लब की या आपकी पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट ये फैसला करेगी? ये फैसला मैंने आपसे सवाल करना है, आपने भी नहीं बोला। आपने ये निज़ाम लाना चाह रहे हैं मुल्क में कि जो मुजरम हैं, जो मुल्ज़म हैं, जाके हमला कर रहे हैं, उन्हीं की यूनियन करेगी? ये इंसाफ है? अगर ये इंसाफ है तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क का तू ही कुछ कर, हम तो बेबस हैं। मैं आपसे अब बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये हाई कोर्ट बार उनके हक में खड़ी होगी। मुझे आप ये बताएं, इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को देख के क्या लगता है, यहाँ पर लॉलेस जत्थे जो हैं, ये सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है? भाई साहब बड़ी मुश्किल, हुकूमत किसकी है? मेरे ऊपर बार कौंसिल हुकूमत करती हैं? मैं आपको सवाल की जरूरत ही नहीं, आपको हुकूमत है, आप ग्रुप बनाए, ताकतवर बने, और आप अगर आप रियासत से पिस्तौल हो, 15-20 हज़ार बंदा हो, ग्रुप बना ले अपना। देखिए हम मोटरसाइकिल के पीछे क्यों लिखते हैं सहाफ़ी? इसलिए लिखते हैं कि नहीं मैं आम मेरा चलान ना। वकील कहता है भी मैं कानून से बाला तार हूँ।
मैं अगर अपने आप को मैं CSP हूँ, मुझे तुम हाथ नहीं लगा सकते। पूरे पाकिस्तान की स्ट्रगल ये रह गई कि मैं आम शहरी नहीं हूँ, मैं खास पाकिस्तान की कहाँ स्ट्रगल है यार? यही आम आदमी जो माफिया की है ना। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं, आम आदमी का पाकिस्तान तो तब है ना कि वो सिर्फ बताए कि भाई मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, उसको इंसाफ मिल जाए, उसको तालीम मिल जाए, उसको इलाज मिल जाए। आप इस लफ्ज़ों के गोरख गंदे में ना जाए। एक बाजार में तजावज़ात है, कारपोरेशन जाके माल उठाती है या ये कहती है कि दुकानदारों की यूनियन फैसला करे? यार तो यही हो रहा है, तो यही हो रहा है। वो अभी हमारे काबिल तरह वकील कह रहे थे, ओ सुन लो DPO, अगर किसी वकील उसकी फैमिली उसके बच्चों के बारे में कोई दरखास्त आई तो तुम नहीं सुनोगे? एक सुन ले यार, ये नहीं कानून में है कि? मैं आपको सुनाता हूँ, परसों की ये सच्चा वाकया बताने लगा। मैं बिल्कुल एग्जैजुरेशन नहीं कर, मैं SHO से मिला हूँ, साउथ पंजाब में काम करता है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना दफ्तर थोड़ा सा ठीक करवाया, दुकानदारों से कह के उन्होंने कहा भी अब आप हम तजावजात नहीं गिरा सकते, अब हम तजावजात रखेंगे। यहाँ तो हर बंदा ये जो अब आप फुटेज देख रहे हैं, बन के बैठा। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कह रहे हैं कि मुझे उनके लफ्ज मैंने बार बार अपने प्रोड्यूसर साहब से चेक किया कि हम कोई ऐसा लफ्ज ना बोल दें अदलिया और हम वकीलों का भी एहतराम, और वो वकील जो लॉ अबाइडिंग है, जो इस कानून हमारा तो मुल्क वकीलों ने बनाया था, कायदे वकील ये उचक्के जिन्होंने काले कोट पहन लिए हैं, ये वकील नहीं है, ये कब्जा ग्रुप का नया रूप है। इसलिए हम जरा बात वाज़ेह कर दें, हम उन तमाम वकला की इज्जत करते हैं, जस्टिस AR कियानी की इज्जत करते हैं, हम और बेशुमार लोग जस्टिस दुराब पटेल की इज्जत करते हैं। ये लोग ये उचक्के वो नहीं है। अब ये देखें दीवार के साथ लगे पीछे। कादी साहब मुझे बताए, सीनियर वकला का काम नहीं आए और जो इस शामिल हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल करें और उन्हें बार के आगे से नहीं गुजरना। सलमान अकरम राजा साहब जो एक अपराइट आदमी है, वो भी उनकी मैंने खुद पीटनी पड़ी, मुझे नताशा बता रही थी हमारी कोलीग कि उनका ये कहना है कि देखिए जिस मुल्क में ये होगा तो फिर तो ये भी होगा, और वो डरते हैं तो उनके घरों में गिराव कर देंगे। अच्छा, हमारे साथ पता नहीं क्या करते हैं। आप एक जत्थे को ज्यादा दे रहे हैं ना, फिर स्टूडेंट यूनियन को भी दे, फिर ट्रेड यूनियन को ले लेंगे, फिर PIA की यूनियन को भी दे, लूटो जाके। और तुम्हारे खिलाफ कौन फैसला करेगा? तुम्हारी यूनियन। बट्टी साहब आप स्टूडेंट यूनियन हो, खुदा ना खास्ता बता ले तो आप क्या ये फैसला करोगे? जाओ यूनियन के पास। हम नहीं, क्या कानून लाना चाह रहे हैं? एक मिनट दे। आपने इस मुल्क के तमाम शहरियों को आज एक मैसेज दे दिया है कि अपने साथ 20, 50, 100, 1000 बंदा इकट्ठा करो, अगर तुमने महफूज रहना है तो अपने असासे महफूज रखने हैं तो अपने गुंडागर्दी के ग्रुप बनाओ। ये फैसला दे रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार, मुझे तकलीफ हुई है कादी साहब। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से मुझे उन्होंने लिखा कि आपने वकला ने एक नया रास्ता दिखा दिया, मगर नया रास्ता नहीं है। जब आज मुलाजमीन गया उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ तो मार के बुरकिस ने कहा, मेरी बात सुनिए, ऐसे लगता था कि बैरून मुल्क हमला कर दिया हमारे साथ। अच्छा कादी साहब, ये जो मुलाजमीन अपने बच्चों की रोजी पेट भरने के लिए कि हमें हराम ना खाना पड़े, क्योंकि ये जब बिजली के बिल दे देते हैं जो अरबों हैं, ये इनकी जेबों से निकले हैं, ये रास्ता नहीं है उनके लिए। तो शेलिंग है जो भी सरकारी पैसों से खरीदी गई, लाठी चार्ज है, गिरफ्तारियां, और हाई कोर्ट में हमला करने के लिए ग्राउंड फ्री है। PDM को गालियां देने के लिए, मरियम नवाज को, मौलाना को, बिलावल को, फौज और एस्टैब्लिश अदारों को गालियां देने के लिए रास्ते खुले हैं। अगर रास्ता नहीं है तो मजलूम लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। उनको मार मार के आप दुम्बा बना देते हो, मैदान जंग बना दिया दस्तूर, शायरा दस्तूर को आपने। क्या यार, क्या मैसेज मलिक दे रहे साहब हो? थोड़ा सा इसको जरा और, या फिर ये सरकारी इदारे बंद करो, इसका बजट लोगों को बांट दो। नहीं मलिक साहब, ये जो रियासत के होते थे प्रॉब्लम, लोग रिश्वत भी लेते थे पुराने ज़माने में, मैं ये नहीं कहता सब कुछ अच्छा था, ये हालात नहीं थे। ये जुर्म को जो सियासत और रियासत के अंदर घुसा है और रियासत को आज अपाहज बना के रख दिया, आई एम सॉरी टू से, अपाहज ही नजर आ रही है ना, कि जब आपने मैसेज दे दिया कि अपने अपने जत्थे बना लो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये मैसेज जा रहा है। काई साहब, रियासत को ब्लाइंड होना पड़ेगा। रियासत के लिए सारे शहरी बराबर हैं, और जो कानून तोड़ देना बिला तारीफ, वो बड़ा है, अमीर है, गरीब है, पंजाबी है, सिंधी है, कोई जब तक रियासत एक यूनिफॉर्म नहीं ना पहनती कि भाई मेरे लिए सब कानून के सामने बराबर हैं, तो आप इस तरह माफिया सोसाइटी से नहीं निकल सकते। ये लिख लें मेरी बात। पाकिस्तान दिन ब दिन जो आपने बात की ना, हर तरफ आप देख लें ग्रुप्स
किसी ज़माने में मैं बड़ी अजीब सी बात करें, किसी ज़माने में हम सहाफ़ियों की कम्युनिटी थी, अब मैं बैठ तो कहती थी हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हम कॉमर्स रिपोर्टर हैं, हम कल्चरल रिपोर्टर, हर चीज़ तकसीम होती जा रही है, हम बजाय इकट्ठे होने के डिवाइड होते जा रहे हैं। नहीं मलक साहब, उसकी रीजन ये है ना, माफी चाहता हूँ, जब कानून अपना रास्ता नहीं रहेगा तो माफिया ही मजबूत अल्लाह भला करे। जब कानून कमजोर होगा, दोनों माफिया और कानून एक वक्त में मजबूत नहीं हो सकते। बड़ी साहब मैंने आपसे सवाल भी किया, सारी को अपाहज करके लाचार करके माफिया रूल करता है। सारे पाकिस्तान ने 22 करोड़ से देख रहा, इतने हजारों लाखों करोड़ों रुपए आप लेके जा रहे हैं, एमपी वहीं के वहीं है, वो सेनेटर भी वहीं है जो यार मैं तो अच्छा बड़ी साहब के हैरत है कि अब कहते हैं हुकूमत चलाने के विजन चाहिए, विजन नहीं सिर्फ टेलीविजन चाहिए, सिर्फ टेलीविजन पे आप जो आके पैगाम देते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, चंद मनपसंद ले जाते हैं और आप कहते हैं मुल्क चल रहा है। एक ब्रेक है, ये तो है स्टेट ऑफ अफेयर्स, लॉ एंड ऑर्डर की, और प्रिविलेज लोग हैं, अबव द लॉ नहीं टच कर सकते, हम तो डरते हैं, हम बाहर निकलेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा यहाँ शो करके। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ हमारी कुर्कियाँ शुरू हो गई, 45,000 बिल्डिंग बेची जाएंगी, यूँ 10 हमारे हाथ में कासा पकड़ा दिया इन आलमी इदारों ने, कौन हमारी ये हालात को दुरुस्त करेगा। मलिक साहब से स्टोरी लेंगे क्या क्या बिकने वाला है, और कराची के लोगों पर बिजली का बम कैसे गिरा दिया गया, और जो आपकी के इलेक्ट्रिक है कैसे उसने माल बनाया और निकल गई, और अभी इधर ही है क्या सूरत हाल है। अहम और दिलचस्प स्टोरी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो मलिक साहब, सियासत अगर बर्बाद नज़र आए तो उसके पीछे कहीं तह में मैशत भी कार फरमा होती है, बेहतरी की कोशिश हो रही है, सुना है, अल्लाह करे वो बराबर साबित हो जाएं। ये बताएं कि अब हमने 45,000 इमारतें क्या बेच के पैसे दे, क्या वो क्या मामला है, और ये IMF और 200 इदारे हमारे अपना प्यारे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं खुदकशी कर लूँगा। पता नहीं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे से दे, पाकिस्तान खुदकशी की लाइन पर चला गया। आज की खबर आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गैस महंगी हो गई है, 6 महीने में अपना 2 महीने में 6 दफ़ा आपने पेट्रोल भी महंगा कर दिया, 30% बिजली और 20% गैस का आपने ना एक किस्म का मुआहदा किया हुआ है कि जी हम इसका महंगा करेंगे, और ये कागज़ों में आपको ये खबर मिलेगी 2% गैस महंगी हुई है, मगर ये सरचार्ज वगैरह ड्रामा करके 10% आपसे ज़्यादा लेंगे। और जो सबसे ख़तरनाक खबर है, 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट, एक दूसरा अब हमारे लिए बदमाश आ गया, गैस वाला। पहले तो हमको 3,000 तक पहुंच गए थे ना, वापटा IPPs के मातम करते रहते थे ना इस प्रोग्राम में। आपको सुन के ये दुख होगा कि हमारे लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक और दुश्मन आ गया। 600 अरब रुपए आपका। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी 200 इदारों का इशारा दिया IMF ने, कितना 200 का, कि भी इनकी तैयारी करो। 50 इदारे हर साल ना हम बेचा करेंगे। माफी चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि 200 इदारे सरकारी बेचेंगे। अच्छा, जिन्हें आज मारा है इसमें तशद्दुद, गैस, आंसू गैस, शेलिंग का, लाठीचार्ज का भी पैसे डालेंगे, क्योंकि ये सरकारी मुलाजम ही है, इन्हीं को मारे। अच्छा मलिक साहब, के इलेक्ट्रिक की कहानी सुन लें, वो प्राइवेटाइज हुई थी ना, ये यहीं पे यही बात हो रही है ना कि रियासत कितने अरब हमने उनको दिया। नहीं सुन लें, इस वक्त वो कह रहे हैं 40 अरब में और दें क्योंकि हम बदमाश है। वही जो बात मैं कर रहा हूँ, ये माफिया सोसाइटी बन गई। मालिक आरिफ नकवी साहब एबराज ग्रुप वाले, उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, मुल्जिम हैं, मतलूब हैं, उनको अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करके ले जा रहे हैं, वो बिल गेट के साथ भी याद कर गए हैं। 400 उनको बेचा हमने। कैसा भी लास्ट फिक्र ले मेरा, 400 अरब रुपए की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को मिल चुकी है। और कल भट्टी साहब, सॉरी आपकी बात, 3 रुपए 50 पैसे कल फी यूनिट कराची में बिजली महंगी। अच्छा, अब कराची जो रोशनियों का शहर था, ये प्राइवेटाइज होने पे 400 अरब दिया, आपने वहां अंधेरे बेच रहे हो, अंधेरे IPPs के लुटेरों को पैसा देके, लेकिन जहां तनहा बढ़ रही है, कोई मुतालबा कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दो, 50-60 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह कर दो कि मेरे बच्चे भूख से ना मरे, आप उनको आंसू गैस इतनी कमा रहे हो कि लो तुम बगैर जहर के खा के मरो। अच्छा बड़ी काजी साहब, ये इस मुल्क को के साथ कर क्या रहे हैं, मुझे ये आपको बताता हूँ ना क्या कर रहे हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे अब पंजाब का भी जिक्र कर दें, स्टोरी कंप्लीट कर दें। ऑरेंज ट्रेन में 100 दिन चली है और 14 करोड़ का नुकसान हुआ है, सालाना 2 अरब रुपए की बिजली हमें से देनी पड़ेगी। ये मैं बता चुका हूँ, $11.5 मिलियन का 1 किलोमीटर बना था, जो दुनिया में सबसे, फ्रांस में से सस्ती बनी, चाइना में से बहुत ज्यादा सस्ती बनी। वहां तो सुना लेबर महंगी है, लेकिन वहां सस्ती बनी। अच्छा, यहाँ कमीशन ज्यादा थी, या कमीशन अल्लाह जाने, बड़ी अच्छी बनी होगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि इन्होंने 1 पैसे की भी करप्शन नहीं की। ये वो लोग हैं जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अदालत में ले जाते हैं, जिन्हें पूछा जाता है कि ये जो चाइना ने मुआहदे किए अफ्रीकन मुल्कों से, वहां 1/3 कीमत है बिजली की, यहाँ उसे 3 गुना ज्यादा है, मगर हम ये कौम को बता नहीं सकते, ये कौमी राज है, क्योंकि हमने माल अंदर किया हुआ है मुबैना तौर पर।
तो ये जो आप काम कर रहे हैं, नीचे आप लोगों को मार रहे हैं, आपने गुंडागर्द अनासर को जो है खुली छुट्टी दे दी है, चाहे वो कोट काला पहन के आ जाए या मेरी तरह साफी बन के बदमाशी करें, उनको खुली छुट्टी दे दी है, मैशत आपने उनको दे दी है। अल्लाह अल्लाह खैर से। काजी साहब, इसके अलावा कोई हल नहीं। कानून हर ताकतवर और कमजोर के लिए एक एक्ट करे, जो भी है जहां भी है, वो यूनिफॉर्म में है बगैर यूनिफॉर्म में है, वो सियासी जाना है, साफी है, ताजर है, कस्दमूरा, अगर कानून ने एक रास्ता ना अपनाया तो याद रख ले, खाना जंगी की तरफ ले जाने वालों में जब हिस्ट्री लिखेगा कोई, तो कुछ लोगों के नाम ज़रूर आएंगे। ये जो ऑरेंज ट्रेन की बात आप कर रहे हैं, जिन्हें आज शेलिंग कर रहे हैं, 300 रुपए का टिकट आप 50 रुपए दे रहे हैं, तो यही इन लोगों को सिर्फ इतनी सब्सिडी दे दें। 250 रुपए है वो किस किसने बांटा है आपस में? इज इट यू हैव टू बी एन आइंस्टाइन टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो 250 रुपए की सब्सिडी है, ये वो जिसने फाइनेंस किया, ये भी किसका नाम ले रहे थे आप? जिसने वजीर आजम को फोन किया था, ये जो मुल्क से भाग रहा है, ये के इलेक्ट्रिक वाला आरफ नकवी जो है, आरफ नकवी को उसका ग्रुप कह रहा है कि मुझे बिजली पैसे ना दिए, सब्सिडी ना दी, अरबों रुपया, तो मैं महंगा कर दूंगा। 400 अरब ले चुका है। 5,000 रुपया फी का सैलरी बढ़ा दो, उन्हें आप मार मार के धुआं बना दिया, आपने मैदान जंग बना दिया, तोड़ा बोरा बना दिया इस्लामाबाद को। आप करना क्या चाह रहे हैं कादी साहब? एक ही हल है, आपको बता, कानून अपना रास्ता ये जो आपके वैसे तो मैं सारी बुनियाद या के मार्शल लॉ को समझता हूँ, मगर जमहूरी इदारों में आपने 172 इदारे बेचे, 100 अपने अदवार में 100 इदारे मुस्लिम लीग नून ने बेचे, जिनमें से 90% बंद हो गए और ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। आके विक्ट्री साइन बना के आ जाते हो और जैसे अदालतों में जाते हुए पैटी क्रिमिनल बेचारे, तो उनको मार के हम हशर, और ये जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, इनको हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं? काई साहब, आपके वुज़रा ने तो कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं सुन रहा था जो कह रहे हैं ये तो सूबों का मसला है, और इतने हम डेमोक्रेट हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं ना पैसे नहीं है, आप एक वजीर का खर्चा निकाल लें करोड़ों रुपए, उसके पास 50 बंदों का स्टाफ। अच्छा, एक और है सरकारी मलिक साहब, सरकारी हवाई जहाज का टिकट। बड़ी साहब, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, वैसे तो हमारे पास पैसे नहीं। आपको पैसों की झलक दिखाते हैं, दिखाएं जरा जी, पैसों की झलक दिखाएं, दिखाएं। ये देखें, कोई रकम की कमी है? ये देखें, ये रकम किसके कितने दिल में ठंडक पड़ रही होगी जब ये अंदर तह लगा रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं नोटों को। आप कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। और इस मुल्क की रियासत को जो चलाते हैं, दिन रात मीगर सैलरी पे बच्चों के फाके साहब, मैं बताऊं हमारे पास पैसे नहीं है। एक केपीके के हमारे दोस्त से बात हुई, उसने कहा जब ये पैसे गिनने था, गिनने नहीं गया, फिर मशीन मंगाई गई, नोट गिनने वालों की, हराम का पैसा गिनने वालों के, टाइम बचाया कि हमने और दूसरी पार्टी से भी पैसे लेने हैं, जल्दी से पैसे भेजो। काजी साहब, अगर ये जमहूरियत है, ये लीडरशिप है, तो मुझे बताएं डाकू कातल चोर कहां है? उन्हें क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ देते? जेलों को बंद क्यों नहीं करते? इन अदारों को बंद क्यों नहीं करते? साहब, सिर्फ छोटे मोटे मेरे जैसे आदमी से कोई गलती हो जाए तो वो फिर कादी साहब, बड़ों के लिए कुछ, फिर आप ये ना कहें कि पाकिस्तान में कानून बड़ा चोर नहीं, आइन का सबक ना हमें रोजाना बताएं। आपका आम शहरी का कोई हाल नहीं, जो आपका फेवरेट टॉपिक है ना, आम शहरी, वो रुल गया बेचारा। अच्छा मलक साहब, ये करप्शन के जब नोट गिन रहे थे ना, ये जिस बंदे है, मैं उसका नाम नहीं लेना, फिर आप माइंड करेंगे, मशीन गर्म हो गई, मशीन जो नोट गिन रही थी, हराम का पैसा, हराम का, जो जहन्नमी है, कतल राशि वल मुर्तजी। 20 सेकंड है, वज़ीर आज़म कह रही है अभी जारी है, अभी जारी है। नाज़रीन, ये मनाज़र आप देख रहे हैं, इस दुआ के साथ और रजाइयत के सामने आ रहा है, इसकी में बेहतरी की कोई ना कोई शक्ल भी जरूर पैदा होगी और हमें करनी पड़ेगी अगर हमने अपनी नस्लों को आगे बढ़ाना है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।